तो फ्रेंड्स इससे पहले 9 क्लास का ये मैथ है। इससे पहले हम लोगों ने 1.2 तक को जो क्वेश्चन था वो सभी को हमने देखा था, ठीक है, काफ़ी डिटेल में बेसिक के साथ देखा था, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर उसका जो प्लेलिस्ट है 9 क्लास का उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 1.3 का ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण, ठीक है, इसको देखने पर आधारित ये प्रश्न होगा। और साथ में ये वाला जो क्वेश्चन था इसको हमने पीछे बताया था, पीछे वाले इसके पार्ट में, ठीक है, मतलब इससे 1.2 में भी इस तरीके के क्वेश्चन को हमने बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में क्या है। तो जैसा देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें उत्तरोत्तर आवर्धन है, ठीक है, इसी पे आपको इसके द्वारा ही संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो इसका मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है जूम, ठीक है, मतलब हम लोग जूमिंग जो करते हैं ना, जैसे अपने फ़ोन में जो जूम वगैरह करते हैं वो होता है सिंपल वर्ड में। और इसका मतलब होता है उत्तरोत्तर का मतलब हम लोग बोले तो लगातार, ठीक है, इसका मतलब होता है लगातार। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो ये अगर हम लोग इस स्केल को देखें तो यहाँ पर देखिए 0 और 1 के बीच में ये जो 0 के बाद एक लाइन है बड़ा सा, फिर छोटा सा लाइन है, तो आपको 0 के बाद जो बड़ा लाइन है उसको अगर देखें तो इसके बीच में टोटली जो है ये 10 भाग होते हैं। इस प्रकार से देखें तो 1 2 3 ये जो 10 लाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखें बुक में जो हमारा दिया हुआ है, ये जो बुक में दिया हुआ है हमारे पास, ये जो हमारा बुक में दिया हुआ है इसमें देखिए अगर यहाँ पे 3 और 4 के बीच में देखें तो यहाँ पे टोटली 10 भाग है, जैसे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 और 3.7 3.8 3.9। तो इस जो बीच वाले हैं ना, इसके बीच में कौन सी चीज़ है उसको देखने के लिए हम लोग इस आवर्धन ये जो है ना उत्तरोत्तर आवर्धन, यानी इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर देखने के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इस प्रकार से जूम करने पर ये पता चला, तो अगर हम लोग इस दो संख्या के बीच में भी अगर हमको पता करना है कि क्या चीज़ है, तो इस दो संख्या के बीच में भी इसी प्रकार से फिर से ये 10 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर लेंस लगाएंगे तो इसको जूमिंग करेंगे तो इसके अंदर वाले संख्या को हम लोग देख पाएंगे। इसी प्रकार से ये क्रम के अनुसार ये चलता रहेगा, हम लोग जब तक देखेंगे जब तक दिखेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि कब तक हमको उस प्रकार से जूम करना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग अपने वो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 और 4 के बीच में इस प्रकार से होता है, यहाँ पे 10 भाग है, उसी प्रकार से यहाँ पे हर संख्या के बीच में ऐसा ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे समझने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब जूम होता है और ये लगातार, ठीक है, क्रमगत ये होता है। तो अभी हम लोग अगर एक संख्या ले ले, जैसे देखिए ये संख्या रेखा होता है, अपने को संख्या रेखा पता है आप सभी को। यहाँ पर देखिए 0 होता है और इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में 1, इधर माइनस में 2, इस प्रकार से इधर माइनस में 3 और इधर माइनस में 4 और इधर माइनस में 5 होता है। इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3, इधर 4, इधर मतलब प्लस में इधर होगा संख्या, ठीक है। अभी अपने को यहाँ पे 3 और 4 या फिर कोई भी संख्या ले लें, 4 और 5 या फिर 5 6, ठीक है। अगर उसके बीच की संख्या को अगर पता करना है, चलिए हम लोग 4 और 5 ले लेते हैं, तो इसके बीच की संख्या को पता करना है तो अपने को यहाँ पे ये जो लेंस है उसके थ्रू अपने को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और संख्या हम लोग रेखा बनाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे 4, यहाँ पे होगा 4 और इसके बीच में 4, इधर 5 लेंगे, इसके बीच में अपने को 10 भाग में इसको बांटना होगा। तो इसके होगा यहाँ पे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 और 4.6 4.7 और यहाँ पे 4.8 4.9 और 9 के बाद यहाँ पर जो अगला होगा ये होगा 5, ठीक है। मतलब जब हम लोग इसको इस प्रकार से जूमिंग किया तो जूमिंग करने पर हमको ये बीच वाली संख्या मिला, ठीक है। अब हमको अगर सपोज इसके बीच वाली संख्या को पता करना है कि इसके बीच में कौन सी संख्या है, तो इसको भी हम लोग जूमिंग करेंगे, तो इसको भी आगे हम लोग संख्या रेखा पर इसी प्रकार से हम लोग दिखाएंगे इसको। ये 4.5 है और 4.6 है, तो इसके बीच में जो संख्या होगा यहाँ पर ये 4.5 है, तो अगला जो होगा 4.51 होगा, इसके आगे होगा 4.52 होगा, इसके आगे 4.53, इसके आगे 4.44 और इसके आगे 4.45 और इसके आगे होगा 4.46 और इसके आगे 4.47, फिर यहाँ पे 4.48, फिर यहाँ पे 4.49 और उसके बाद यहाँ पे 4.4
5 है ना, 5 1 5 2 5 3 5 सॉरी यहाँ पे 5 4 5 5 5 6 5 7 हाँ 5 6 5 7 5 8 5 9 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो चूँकि ये 5 है, 9 के बाद 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ये 4.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जूमिंग करने के बाद, यहाँ पे जूमिंग करने के बाद हमको ये संख्या मिला बीच में। ठीक है, ये 4.5 और 4.6 के बीच में इतना मिला। अब अगर हम लोग के और भी इसके अंदर जूमिंग करना है, जैसे अगर 4.5 4.55 4.56 के बीच में, या फिर कोई भी संख्या ले लें 4.53 और 4.54 के बीच में, चलिए इस बार हम लोग इसको ले लेते हैं। तो इसके बीच में अगर हम लोग जूमिंग करेंगे तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, पहले हम लोग इसको क्लियर कर दें, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए इसके बीच में अगर हमने को पता करना है संख्या, तो यहाँ पर देखिए 4.43 है, तो यहाँ पर 4.53 और इसके जो आगे होगा वो होगा 4.531, इसके आगे होगा 4.532, यहाँ पे होगा 4.533, इसके आगे होगा 4.534 होगा, फिर आगे 4.535 होगा, फिर यहाँ पे 4.536 होगा, फिर यहाँ पे 4.537 होगा, उसके बाद 4.538 होगा, फिर यहाँ पे 4.539 होगा। ठीक है, और ये 9 होने के बाद ये हो जाएगा 4.5, 1 यूनिट इसके बाद वाले बढ़ जाएगा 4.4, यानी 4.3 और 4.4 के बीच में ये हमारा सारी संख्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग चाहे तो अनलिमिटेड इसी प्रकार से हम लोग चलता जाएंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 4 और 5 के अभी भी बीच में ही रहेगा जो भी टोटली है। ठीक है, 4 से ये ज़्यादा होगा और 5 से कम होगा। तो हर यहाँ पे 9 जैसे आएगा 1 यूनिट बढ़ता है बगल वाले, ये जब 9 होगा तो इसके बगल वाला 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये बस होता है, बस यहाँ पे इस प्रकार से देखिए जूम हुआ तो हमें ये पता चला। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने को क्वेश्चन बनाना है। सपोज अगर हमें 4.53 को दर्शाना होता तो ये हमारा होता 4.53। ठीक है, बस ये हमारा होता, इसको दर्शाने के लिए अपने को इतना आना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। एक आपका जो रेकरिंग वाला संख्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा है रेकरिंग वाले, जैसे अगर 2 3 है, इस पर इस प्रकार से वार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये 4.23232323 अनलिमिटेड बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अनलिमिटेड बढ़ जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि दशमलव के 3 अंक बाद को दर्शाइए या 4 अंक बाद को दर्शाइए। ठीक है, तो अपने को उतना ही दर्शाना है, तो सेम ऐसा ही वो भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 1.3 है और इसमें बोल रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को दिखाइए। ठीक है, तो 2 और 2.662 है, या फिर आगे जो भी रहता है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा। सबसे पहले हम लोग एक इसको देखेंगे 2.6 को, उसके बाद फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग उसी प्रकार से दर्शाते हैं जैसे हमने अभी देखा। तो क्वेश्चन आपका है पहला नंबर हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो उत्तरोत्तर आवर्धन को आपको स्केल के द्वारा अच्छे से बराबर भागों में लेकर बना लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन था 2.662 है, तो वो 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पर इधर 3 रहेगा। ठीक है, वो 2 और 3 के बीच में है, तो हम लोग 2 और 3 को सबसे पहले 10 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.1 होगा। ठीक है, ये संख्या रेखा पे अपने को पता है 2.2 होगा, फिर उसके बाद 2.3 होगा, फिर 2.4 होगा, उसके बाद 2.5 होगा, फिर 2.6 होगा, फिर 2.7 होगा, फिर 2.8 2.9 और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आएगा, एक्चुअली बराबर दूर में ये रहना चाहिए, तो ये 3 होगा। तो 2 और 3 के बीच में ये संख्या मिल गया। हमें क्या था, क्वेश्चन में था 2.662 को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.6 को पहले देखना है, तो 2.6 यहाँ पे है। ठीक, और 2.6 यहाँ पे है और आगे 2.7 है। तो ये जो 2.662 है
ये 2.6 और 7 के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2.6 है और अगला 7 तब होगा ये जब ये 9 होगा, तब इसकी यूनिट 1 बढ़ेगा। ये 9 कब होगा, मतलब ये 9 होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये 2 होगा, 3 4, ये 9 होगा, तब ये 7 होगा, ठीक है। तो ये बहुत अभी मतलब कि 2.6 और 2.7 के ये बीच में होगा, ठीक है। 2.7 से काफ़ी छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब इसके बीच में देखेंगे, क्योंकि 2.6 हमने देखा और इसके आगे है, और इसके अगला यूनिट जो हम देख रहे हैं 2.7 है, तो ये इसके बीच में ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके द्वारा यहाँ पे हम लोग जूम करेंगे, ठीक है। और जूम करने के बाद अपने को दिखेगा अगला स्टेप में, तो यहाँ पे हमारा था 2.6 और अगला होगा 2.61 और इसके आगे होगा 2.62 और इसके आगे होगा 2.63, 2.64, फिर 2.65 और यहाँ पे 2.66, 2.67, 2.68 और 2.69 और ये एक यूनिट बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2.7, ठीक है। तो ये हमारा 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। जब हम लोग इसको जूम करेंगे, ठीक है, जूमिंग करने पर जो हमारा जो संख्या मिलेगा बीच में वो ये मिलेगा। अभी अपने को 2.6 यहाँ पे है, उसके आगे 2.6 को ढूंढना है, तो 2.61, 62, 63, 64, 65 ये हमारा 2.66 रहा, ठीक है। और इसके आगे हमारा 2 को ढूंढना है, तो 61, 62, उसके बाद ये 7 आएगा, तो इसके बीच में होगा 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास को लगाएंगे और इसको जूम करेंगे, तो अगला स्टेप में हमारा वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है 2.66 है और इसके इधर हमारा 2.7 होगा, ठीक है। तो 2.66 और 2.7 के बीच में ही 2.662 आएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा 2.661। इसको आप स्केल से बनाएं और बीच को जो ये है इसको 10 बराबर भाग में बांट दे, ठीक है। जैसे ये देखिए 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग होता है, ठीक है। तो ये स्केल से बराबर दूरी पे होगा तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग स्केल से अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ पे 2.61 हुआ, उसके बाद 2.662 हुआ और यही हमको दर्शाना है, ठीक है ना। 2.663 हुआ और ये हमारा 2.664 हुआ, ये 2.665 और ये 2.666 और ये 2.667, 2.668 और ये 2.669 और ये हमारा 2.66 और ये 9 के बाद ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2.66 और ये 2.77 को अगर जूम किए तो हमें ये मिला। हमको ये दर्शाना है 2.662, तो ये हमारा रहा 2.662 और ये हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 2.662 है और इसी को दर्शाना था, ठीक है। तो इसको दर्शाना था, इसको हम लोग यहाँ पे P से भी डिनोट कर देंगे, ठीक है। मतलब इसे अपने को दर्शा देना कि इसको दिखाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2.662 को आवर्धन, ये उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हमने दर्शा दिया। अब हमारा ये पहला था। अब हम लोग अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो इसी प्रकार से आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे 2.437 है, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में आपको 2.4 मिल जाएगा, ठीक है। और 2.4 और उसके जस्ट बगल में होगा 2.5, तो 2.4 और 2.5 के बीच में ये 2.43 मिल जाएगा, ठीक है। 2.43 मिलेगा, उसके जस्ट बगल में होगा 2.43 और उसके जस्ट बगल में होगा 2.44 होगा। तो 2.43 और 2.44 के बीच में आपको मिल जाएगा 2.437 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इजीली आप लोग इसी प्रकार से दर्शा लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो तीसरा नंबर में बोल रहा है कि आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर, इसको देखिए, तो ये जो आपका ये लास्ट वाला ये रिपीट हो रहा है, ये मतलब रिपीट होता रहेगा, तो हमको ये 2-3 बार दर्शा देना है, ठीक है। 7 को बस यहाँ पे चूँकि रेकरिंग है और ये अपरिभाषित है, एक्चुअली अनलिमिटेड ये जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव तक। तो इसको हम लोग को 2-3 बार दर्शा देना है बस। ये 5.3, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 5.3 और 7 पे रेकरिंग है।
तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इजी है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है 5.3। हमने साइड में आपको दिखाने के लिए लिख लेते हैं। ये हमारा है, इस पे रेकरिंग है, ठीक है, इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले ये 5.3 जो भी है ये 5 और 6 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो हम लोग 5 और 6 को सबसे पहले डिनोट कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, जो संख्या रेखा होता है 5 और 6 को। तो इसको आप स्केल से बनाए अच्छे से बन जाएगा। ये हमारा 5 है और यहाँ पर इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5.1। अभी हम लोग अंदाजे ऐसे ही बना रहे। 5.1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5.2 आएगा और यहाँ पे 5.3 आएगा, यहाँ पे 5.4, यहाँ पे 5.5, 5.6, 5.7 और 5.8। फिर 5.9 के बाद 5.9 और 9 के बाद ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो ये हमारा 6 हो गया। 5 और 6 के बीच में ये हमारा संख्या मिला। हमें दिखाना है 5.3 और मतलब ये मिला, ठीक है, 5.3 और इसके आगे भी दिखाना है तो 5.3 और 5.3 और 5.4 के बीच में मिलेगा। तो इसको हम लोग आवर्धन, ये जो हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन है उसको हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे और इसको हम लोग जूम करेंगे। तो जूम करने के बाद अगला स्टेप में जो हमारा संख्या मिलेगा तो ये 5.3 या 5.4 को 10 बराबर भागों हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5.3 होगा तो अगला स्टेप में जो हमारा होगा 5.31 होगा और यहाँ पे 5.32 होगा, 5.33 होगा और 5.34 होगा और यहाँ पे 5.35 होगा, 5.3545 ये 6 होगा, 5.37 और ये हमारा 5.38, 5.39। जैसे 9 हुआ इसके जस्ट बाद ये 1 यूनिट बढ़ेगा तो 5.4 हुआ, ठीक है। जब हमने 5.3 और 5.4 को इस प्रकार से जूम किया तो हमें ये बीच की संख्या दिखा। इसमें हमें चाहिए 5.37 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा 5.37। इसके आगे भी ये जो 7 है कई बार इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 7। तो हम लोग इस तरीके से अनलिमिटेड बार तो दिखा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 या 3 अंक तक हम लोग इसको दिखा देंगे। ये हमारा एक बार 7 मिला और अगला जो 7 मिलेगा वो 5.38 के बीच में मिलेगा। तो हमें इसको इस प्रकार से मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उसको लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम लोग फिर से जूम करेंगे तो इसके जो बीच में जो संख्या मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको उसी मतलब 5.3 यहाँ पे 5.37 है, ठीक है, और इसके 5.38 के बीच में 10 बराबर भाग में इसको मतलब उसी प्रकार से बांट लेना है। तो चलिए इसको 5 यहाँ पे 371 होगा, फिर यहाँ पे 5.372 होगा और ये 5.373, ये 5.374 और ये 5.375, 5.387 ये 6 होगा और ये 5.377 होगा और यही हमें चाहिए। 5.378 होगा, 5.379 होगा और ये 9 के बाद ये हमारा 5.38 होगा। तो हमने 5.37 को और 5.38 को जब जूम किया तो बीच में ये सारी संख्या मिला, 1 2 3 बाकी सब सेम 4 5 6 7 ये मिला, ठीक है। तो हमें यही चाहिए, ठीक है, और यह लिमिटेड बार फिर अपने को दिखाना है तो अगला बार 7 और 8 के बीच में फिर इसको दिखाना होगा। बस ये एक बार बढ़ गया 5.377 और 5.378 के बीच में फिर से एक बार अगर चाहे तो आप लोग दिखा सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से ये चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग दिखा देते हैं बस, उसके बाद इसको बंद कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो है 5.377 है और इधर 5.38 रहेगा, ठीक है। ये 7 है और इधर 5.378 रहेगा। इसको उसी प्रकार से 10 बराबर भाग में बांटना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ठीक है। और ये हमारा 10 बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए आप लोग स्केल से अच्छे से नाप के बनाएं। यहाँ पे होगा 5.3778, ठीक है। ये जो हमारा है 5.377 है, तो 5.377 सॉरी 77 फिर 771 होगा। यहाँ पे भी 5.3, यहाँ पे 772 होगा, यहाँ पे 5.3773 होगा, 5.3774 होगा, 5.3775 होगा, 5.3776 होगा, और ये 5.3777 होगा। और इसी को दिखाना है 5.3778 होगा, 5.3779 होगा, और ये 9 के बाद ये जो हमारा है 5.37 और ये हमारा 8 होगा, ठीक है। 77 और ये 77 के बाद ये जो 7 था ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है 3779 के बाद ये 8 हो जाएगा 5.378। तो हमने 5.377 5.378 के बीच को जब जूमिंग किया तो हमें ये वाले संख्या मिला, और इसी प्रकार से ये जूमिंग करते जाएंगे तो ऐसे मिलेगा। हमको क्या चाहिए 5 ऊपर में देखा हमने 5.3 और 777 चाहिए, ठीक है। तो 5.3 ये 77 है, उसके बाद ये 1 है 2 है 3 4 5 6 7 ये रहा, और इसको अपने को दिखाना है बस, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग इसको बनाएंगे और ये काफ़ी इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये हमारा था पहला नंबर, और ये दूसरा इसी प्रकार से हल्का था, तीसरा रेकरिंग वाला था, इसलिए हमने इस प्रकार से देखा, ठीक है। अगर दोनों पे रेकरिंग होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से बनाते, बस आपको बोला हुआ रहता कि इतने अंक तक आप बनाएं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल वगैरह आप बुक का देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा डाउट जो भी है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, अगर इसका जो चौथा और पाँचवा है, तो पाँचवा जो हमारे पास रूट में 9 ये 9.3 है, इसको हमने पिछले बार भी दर्शाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो को देख ले, और सेम वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग ये जो रूट 2.5 है उसको भी दर्शाएंगे, ठीक है। अब कैसे दर्शाना चले हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर को हमने पहले ही बताया था, ठीक है। तो संख्या रेखा पर ये रूट 2.5 को निरूपित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताया गया था, आपने पीछे देखा होगा तो, या फिर आपने पहले जो भी क्वेश्चन देखा, सबसे पहले हम लोग एक इकाई मान लेते हैं। तो एक इकाई बराबर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, चूँकि अपने अकॉर्डिंग मान लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्केल ले लिए, और 1 सेंटीमीटर एक इकाई अपने को दर्शाना है कितना, रूट 2.5 है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हमने लिखा है 2.5 है। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक सबसे पहले हम लोग स्केल से यूनिट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0 है, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, ठीक। और इसके बाद एक यूनिट और यहाँ तक, ये तो हमारा 2.5 हुआ, और एक यूनिट और खींच लेना है, मतलब 2.5 और ये 3.5 तक जाएगा, ठीक है। आधा यूनिट ये हुआ, एक यूनिट अपने को फालतू खींचना है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर ले ले। तो अगर आपको 2.5 मतलब 2.5 को दर्शाना होगा, तो एक को 2 सेंटीमीटर, 2 को 4 सेंटीमीटर, आधा को 1 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर में ये 2.5 को दिखाएंगे, ठीक है। तो इजी होगा। अब एक यूनिट और लेना होगा, तो 2 सेंटीमीटर आपको फालतू लेना होगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे ये जो बिंदु हमने लिया, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको हम लोग एम मान लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर बी मान लेते हैं, ठीक है। ये बी हो गया। अभी क्या करना है, ये हमारा जो एम है ये 2.5 है, ये 2.5 इकाई 2.5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा 1 है इकाई, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 1 है, ये अपना 1 यूनिट है, ठीक है। ये हुआ। अभी क्या करना है कि इसके और ए बी जो है, इसको हमको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए हमें बताया था कि इसको आधा से ज़्यादा हम लोग चाप लेंगे, तो लगभग इतना आधा से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, चाप ले लिए। ऊपर हमने इस प्रकार से काटा, और उसी प्रकार से हमें नीचे भी काटना होगा, तो हमने नीचे भी काटा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। इस बिंदु से, बिंदु ए से ऊपर काटा, और उसके बाद नीचे काटा, ठीक है।
ये जो हमारा बिंदु मिला इससे हमें बीच का बिंदु मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा, इसको डॉट लाइन से अगर मिला दें हम लोग, चूँकि हमने को बिंदु सिर्फ चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बिंदु मिला इसको हम लोग नाम देंगे ओ, ठीक है। इस बिंदु का नाम ओ दे दिए। अब ये हमारा हो गया, जब ये बिंदु मिला मतलब इस रेखा के बीच का बिंदु है, तो यहाँ से और यहाँ से रख के एक वृत्त खींच लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक वृत्त खींचना होगा, इसी मतलब एक केंद्र की तरह हो गया, ठीक है। ये एक केंद्र की तरह हो गया। तो यहाँ पे बिंदु है और यहाँ से हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने मिलाया और यहाँ तक ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पर से जो हमारा पर ये यहाँ तक तो हमारा 2.5 मतलब 2.5 था, तो यहीं से अपने को यहाँ पे मिलाना होगा इस प्रकार से ऊपर में, ठीक है। ये हमने, आपको पेंसिल का यूज़ करना है, हमने पेन का यूज़ कर लिया, कोई नहीं। अब यहाँ से ये हो गया। अब हमारा यहाँ से इसको मिला देते हैं, या फिर ये जो है ना, यही है ना, इतना जो ये हमने लंबाई खींचा यही √2.5 है, ठीक है। इतना लंबा अपने को दर्शा देना है, बस यही 2.5 होगा। अभी कैसे होगा देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से मिला देते हैं, क्योंकि ये एक समकोण बन गया। अपने को इसकी लंबाई पता है, क्योंकि ये टोटल लंबाई पता है, तो इसका लंबाई हम लोग आराम से निकाल सकते हैं और इसकी भी लंबाई निकाल सकते हैं। जब यहाँ से OB की लंबाई पता होगा, OB कितना होगा अभी हम लोग बात करते हैं कितना होगा, जितना OB या फिर OA होगा उतना ही ये भी होगा। क्योंकि आपको पता है वृत्त में केंद्र से इधर की दूरी, या फिर इधर या फिर इधर या फिर इधर, या फिर अगर पूरा वृत्त होता है तो केंद्र से जो भी त्रिज्या है वो सभी समान होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, या पता होगा। तो ये होता है। तो अब हमें दर्शाना होगा, यही हमारा 2.5 है, ये दर्शाना होगा। तो ये दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ लिख लेते हैं हम लोग को। AB जो है ना, सबसे पहले AM जो है हमने 2.5 ये था, ठीक। उसके बाद AB कितना हो जाएगा, तो AB हो जाएगा बराबर 2.5। तो यहाँ तक था, 1 यूनिट और बढ़ जाएगा। तो 2.5 और प्लस में एक और यूनिट बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। ये हमारा 3.5 हो गया। तो ये 3.5 हो गया। तो ये टोटल जो हमारा 3.5 है और ये हमारा 1 है। तो ये हमारा कितना होगा, ये मतलब अगर तो इसको देखें टोटली AB जो है वो 3.5 है, तो OA या फिर OB कितना होगा, जो OA या फिर OB जो होगा वो AB का आधा होगा, ठीक है। ये बात आप लोग को क्लियर है। क्योंकि OA जो है या फिर OB होगा AB का आधा, मतलब AB/2। AB का आधा होगा OB, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरा का ये आधा है, तो AB का आधा होगा। AB कितना है 3.5 और ये हमारा 2, मतलब ये 35 को अगर हम लोग बांट दे, जैसे इसको तभी देखिए आप दशमलव इसको हटा दे तो नीचे एक शून्य आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। 35 है तो 17 दूनी 34 होता है, तो 17.5 दूनी 35 होता है, ठीक है। और एक शून्य है तो एक अंक इधर आ जाएगा दशमलव, मतलब 1.75 आएगा, ठीक है। इतना आपका आएगा जब हम लोग मतलब 3.5 में 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो इतना आएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये जो हमारा कैलकुलेशन है ना 3.5 था और यहाँ पे हमने दशमलव इसलिए हटा, 2 पहले से था, मतलब इसको एक अंक मतलब एक दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने एक पर एक शून्य दे दिया। 2 से डिवाइड किया ऊपर में, तो ये आएगा 17 इतना 17 मतलब 17.5 और नीचे तो 10 रह गई, एक शून्य एक अंक बाद दशमलव देंगे तो 1 पॉइंट इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अभी हमारा OB पता है, जब OB पता है तो OM भी आराम से हम लोग पता कर सकते हैं। तो OM कितना हो जाएगा, OM हमें पता है, OB यहाँ पे 1.75 है, तो OM कितना होगा, देखिए OB है 1.75, तो OM निकालने के लिए अपने को OB में से ये वाला MB घटा देंगे, ठीक है। और MB आपको पता है कितना है, ये 1 यूनिट हमने लिया था, ठीक है। तो OM अगर निकालना है तो OM बराबर होगा OB माइनस MB या BM, ठीक है। चलिए BM ही लिख देते हैं। OB में से अगर टोटली OB में से अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, तो वही होगा। OB हमारे पास कितना है, OB है 1.75
और उसमें से BM हमने 1 यूनिट इसलिए फालतू लिया था, तो ये हमारा होगा 1 घट जाएगा तो सिंपल बात है कि 0.75 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो अब हमें OM मतलब ये देखिए एक समकोण त्रिभुज की तरह है, ऊपर में भी आप कुछ मान भी सकते हैं, जैसे इस बिंदु को हम लोग C मान लेते हैं। ठीक है, इसको C मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा OC और ये हो जाएगा MC और ये हो जाएगा OM। ठीक, तो हमें MC निकालना है, तो OM तो हमें पता हो गया यहाँ पर ये है, और ये भी हमको पता है OC जो है OB का बराबर होगा और OB जो है OA, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, OA का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना OB होगा उतना ही OA होगा, तो OB ही मतलब OB का ही बराबर OC होगा, क्योंकि ये एक त्रिज्या है, AB एक त्रिज्या है, AB एक त्रिज्या, केंद्र से इसका भी दूरी सेम, इसका भी दूरी, इसका भी मतलब लंबाई सेम होगा सभी का, तो OC बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा OB, और OB है कितना, OB देख रहे हो 1.75 है। अब ये एक समकोण त्रिभुज की तरह है, इसको अगर देखें आप, ये एक समकोण त्रिभुज की तरह, अगर हम लोग इसको साइड में कहीं पे आप अगर बनाकर आपको समझाएं तो ये कुछ इस प्रकार से ये है, ये हमारा C है और ये हमारा O है और ये हमारा M है। OM जो है हमारा कितना था, OM हमने निकाला 0 पॉइंट इतना था। ठीक है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कौन बनेगा, ये तो आपका कर्ण है, कर्ण कितना है 1.75 है, और यही हमारा अगर इसकी लंबाई निकल जाता है तो इतना ही लंबा होगा 2.5, मतलब यही होता ही है 2.5। इसको दिखाने के लिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं कि 2.5 आता है या फिर नहीं आता है। तो चलिए, ये जो फार्मूला होगा, जो कर्ण स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, या फिर इसको निकालना है, तो ये हमारा एक तरीके का लंब या फिर आधार मान लेंगे इसको। तो चले यहाँ पे हम लोग को MC निकालना है, MC मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो MC बराबर जो होगा, मतलब बड़ा में से छोटा घटता है, ये कर्ण है और ये आधार या लंब जो भी होगा ये तो थीटा के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो ये लंब होगा, यहाँ पे थीटा बनेगा कौन, तो ये लंब होगा। तो वो बात की बात है, फिलहाल हम लोग को ये लंबाई निकला, बट वैसे किसी को भी कुछ भी माने कोई भी दिक्कत नहीं है। MC बराबर निकालना है, तो अपने को जो अंडर रूट है वो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बोले तो OC का स्क्वायर, और उसके बाद उसमें से घट जाएगा OM का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे OC का स्क्वायर कितना है 1.75 का स्क्वायर, और माइनस में OM का स्क्वायर मतलब कि ये वाला। अब अगर हम लोग इसको देखिए, ये काफ़ी हार्ड है, चूँकि इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे इसको भी, तो अगर हम लोग करें 1 पॉइंट ये वाला, तो देखिए आप हम लोग रफ में करते हैं 1.7, पॉइंट को भी इग्नोर कर देते हैं, 175 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग वीडियो पोस्ट करके इसको गुना कर ले। तो चलिए, इतना कुछ आता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग को यहाँ पे था, ये इसके यहाँ पे दशमलव था, इसके यहाँ पे दशमलव था, तो 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, टोटली 4 अंक बाद हम लोग दशमलव देंगे, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव देंगे, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमारा होगा, तो इसको अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है ना, ये आएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका एक ट्रिक भी होता है, 55 के 5 7 55 35 2 70 2 72, बाकी में 6 7 7 49 और 7 जो है वो 56 हो जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, ये तो हमारा होगा 56 25, और यहाँ पे 2 अंक इधर 2 बार गुना होगा, तो 2 दूनी 4 अंक बदल 1 2 3 4 अंक बदल, मतलब 0 पॉइंट ये आएगा। ठीक है ना, तो 0 पॉइंट ये आया। अब अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाने के बाद देख लेते हैं कितना बचता है। ये हमारा 3.0625 है, उसमें से हम लोग घटाएंगे किसको, 0.5625 को घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा। यहाँ पे अगर एक इसको 5 देंगे, मतलब 1 यूनिट इसको देगा, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव 1 इसको दिया, तो ये बचा 2, मतलब 2.5 बचा। ठीक है, ये ही हमारा 2.5 है, ये शून्य का वैल्यू नहीं होता दशमलव के बाद, आपको पता होगा। तो ये हमारा 2.5 है, और इतना मतलब कि ये हुआ जो MC है वो कितना होगा, 2.5 होगा ही होगा। ये हमने निकाल कर बस इसको दिखा देना है, अब ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होता है। अब इतना लंबा जो है ना, इतनी लंबा मतलब इतना लंबा एक जो है ये 2.5 है,
और इसको हम उस संख्या रेखा पर दर्शाना है तो थोड़ा सा हम लोग संख्या रेखा को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमें दर्शाना है, हमने पहले ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक। और ये हमारा 2.5 ही है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। आपने अगर पीछे वाला वीडियो देख लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही करना है। ये इतना दूरी जो है ना, इतना दूरी जो है, इतनी लंबाई जो है ना, ये 2.5 अभी हमने निकाल के देखा, तो यही होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा जो होगा इतना लंबा, ये 2.5 होगा, तो यही हमारा होगा √2.5। और इसी को हम लोग को दर्शाना होता है संख्या रेखा पर। इस तरीक़ा से आप लोग बढ़िया से इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। वैसे हम लोग ऐसे तरीके से हम लोग, ज़रूरी नहीं कि पॉइंट वाला कोई दर्शाए, बिना पॉइंट वाले को वैसे हम लोग दर्शा सकते हैं और ऐसे साबित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। चलो लाइक कमेंट से जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।